हे व्हाट्सअप गाइस, आई होप आर वेल। आई एम ग्रेस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस। तो आप सभी को हमारे इस जीके जीएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुझे आशा होगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपना ईवी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं वो भी आप लोग एकदम अच्छे से लगन से पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम बेरोजगार ही रह जाएंगे। आप जान ही रहे हैं, अगर हम बेरोजगार रहेंगे तो कितना मेहनत करना पड़ता है कहीं भी। तो सबसे पहले क्यों ना हम ये बताइए, काम करने से अच्छा है क्यों ना हम अपने घर पर, हमारी मम्मी पापा बस कहते हैं पढ़ने के लिए, बस हमको बैठ कर अच्छे से माइंड लगाकर पढ़ना है, तो क्यों ना हम पहले ही पढ़ लें। सबसे बढ़िया है ना, अगर नहीं कम पढ़ेंगे तो जाके कहीं जाएंगे तो वहाँ इतना मेहनत करेंगे तो 200 रुपये मिलता है, 200 से 250, 250 से 300। अगर आप कुछ कारीगर हैं तो कम से कम 400 500 मिल जाएगा। अगर अच्छे हैं फूल तो 700 मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया है कि हम कुछ काबिल बन जाए, ठीक है। तो आई होप समझ गएंगे। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करने से पहले एक प्यारा सा लाइन है, देख लेते हैं। बोला गया है, कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते, कामयाबी मिलने के बाद सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। देखिए, अगर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ तक जाने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है, वहाँ तक जाने में, ठीक है। बहुत मतलब बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर हम जब कामयाबी पा जाते हैं तो जितना मेहनत हम किए रहते हैं सब भूल जाता है, ठीक है। तो वही बोला गया है, कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते, कामयाबी मिलने के बाद सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, 1 मिनट थोड़ा जूम कर लें अपना क्वेश्चन। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इतना ही बड़ा आई थिंक रहेगा। चलिए कोई ना। पहला क्वेश्चन है, मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? तो इसका आंसर है लियोनार्डो दा विंची का, ठीक है। लियोनार्डो दा विंची का। अगला क्वेश्चन है, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो इसका आंसर है हरियाणा का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, ठीक है। इसका आंसर है बहादुर शाह जफर। तो अगला क्वेश्चन है चौथा आपका। देखिए यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मिस्टेक हो गया, कोई ना। क्वेश्चन दिख रहा है ना, गोदान किसकी रचना है? देखिए हिंदी से क्वेश्चन उठाया है, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। इतिहास, भूगोल, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, करंट अफेयर, सभी से जगह से बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है इसका, गोदान किसकी रचना है? तो इसका आंसर है मुंशी प्रेमचंद की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है पांचवा, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो इसका आंसर है H1N1 से, ठीक है, H1N1 से। तो इसे गूगल पर जाके आप सर्च मार लीजिएगा। वैसे तो आप बहुत कुछ सर्च मारते हैं, ये भी सर्च मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए छठवां है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन आपका, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। भारत का जो संवैधानिक मुखिया हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आठवां प्रश्न है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? क्वेश्चन है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर है नर्मदा नदी का। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है अमूल फजल ने, ठीक है, अमूल फजल ने लिखी। 10वां प्रश्न है, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुली शब्द किस खेल में शामिल होता है? तो इसका आंसर है पीटी ऊषा में। देखिए हमारे पास पेन नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है खींचने में, कोई ना, पेन हम अब ले लेंगे किसी दिन। अगला क्वेश्चन है, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? क्वेश्चन है, उड़न परी किसे पुकारा जाता है?
तो इसका आंसर आप, ठीक है, यहाँ पे देंगे, इसीलिए हम इसका आंसर दिए नहीं हैं। ठीक है, तो आप देंगे कमेंट, जाके यूट्यूब गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, तो आपको और कुछ उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? क्वेश्चन है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो इसका आंसर है उदयपुर। ठीक है, यह है शहरों झीलों का नगरी शहर कहलाता है उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी और यह 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, अब चलिए हम अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल से आप नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं, अगर आप डेली आप और अगर आप हमारा हमसे जुड़ना चाहते हैं, डेली जीके देखना चाहते हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ठीक है, और चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरे पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, नहीं आएगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।